तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और नए वीडियो में। हम लोग पढ़े थे पहले चैप्टर का इतिहास पढ़ चुके हैं। इतिहास पहला चैप्टर क्लास 10 का, ठीक, यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। तो हमारा दूसरा चैप्टर है, चलिए देखते हैं हमारा दूसरा चैप्टर, चैप्टर 2, भारत में राष्ट्रवाद। जो हमारा दूसरा चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक, भारत में राष्ट्रवाद। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग मेहनत करिएगा जिससे कि आप लोग का नंबर अच्छा है। इस बार बोर्ड में 2026 का जो बोर्ड होगा उसमें नंबर आप लोग का अच्छा है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर। जो हमारा पहला टॉपिक है कौन सा है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, ठीक। तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? प्रथम विश्व युद्ध, ठीक। तो हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध होता क्या है। तो जैसे देखते हैं विश्व युद्ध कितने हुए हैं, अभी तक 2 ही हुए हैं। कितने? 2। पहला प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध देखते हैं कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 में, ठीक। कब शुरू हुआ था? 28 जुलाई 1914 में। खत्म कब हुआ था? 11 नवंबर 11 नवंबर 1918 में। तो हमारा देखो प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को। खत्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। ध्यान से सुनिएगा। अब हम देखते हैं, तो बात किया जाए इसमें कितने देश शामिल थे। तो मुख्य रूप से 6 देश। कितने देश शामिल थे? मुख्य रूप से 6 देश शामिल थे। कौन कौन से? बात करेंगे। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, एक तरफ मित्र, ठीक, मित्र राष्ट्र, हम यहाँ लिखते हैं मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र, ठीक, दूसरी तरफ थी धुरी राष्ट्र। ये हो गए। हमारा एक तरफ था मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, तुर्की। देखो 3 देश शामिल थे। ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। खत्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। ध्यान से देखिएगा। मित्र राष्ट्र, ठीक। मित्र राष्ट्र 2 तरह के देश थे इसमें, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में शामिल थे फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। धुरी राष्ट्र में शामिल थे ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की, ठीक। अब हम देखते हैं क्या हुआ था। तो जब इनसे शुरू हुआ युद्ध तो हम देखते हैं जीतता कौन है? जीत होती है मित्र राष्ट्र की, ठीक। कौन जीतता है? मित्र राष्ट्र जीतते हैं। तो उस दौरान हम देखते हैं जब ये जीत जाता है तो उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जर्मनी के साथ कुछ वर्षाएं संधि उंधी होती है। तो ये हमारा पहला प्रथम विश्व युद्ध हो गया। अब देखते हैं इसी दौरान 1915 जनवरी में गांधी जी हमारे यहाँ भारत आते हैं। महात्मा गांधी भारत आते हैं। कहाँ? भारत, ठीक। भारत आते हैं महात्मा गांधी हमारे भारत आते हैं। तो हमारे यहाँ देखो महात्मा गांधी कब आते हैं? 1915 में। प्रथम विश्व युद्ध हमारे यहाँ शुरू हुआ था तब 1915 में कौन आया? महात्मा गांधी। और जो हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध जब हम देखते हैं खत्म होता है तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हमारे यहाँ एक कानून लागू होता है जिसे हम देखते हैं रॉलेट एक्ट, ठीक। तो रॉलेट एक्ट के पहले हम ध्यान से सुनेंगे। पहले सत्याग्रह आंदोलन कुछ किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो हम देखते हैं सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। सत्याग्रह आंदोलन, ठीक। सत्याग्रह आंदोलन देखते हैं। तो सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? हम देखते हैं 3 आंदोलन हुए। सत्याग्रह आंदोलन कितने थे? 3 आंदोलन। और ध्यान रखिएगा तीनों सफल आंदोलन। कैसे आंदोलन? सफल आंदोलन है। 3 आंदोलन हुए। तीनों कैसे रहे हैं? सफल आंदोलन। जैसे देखो गांधी जी के द्वारा 3 सत्याग्रह आंदोलन किया गया था तो तीनों सफल आंदोलन हुए थे। तो अगला हम देखते हैं सत्याग्रह आंदोलन कौन कौन से है उसको देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा? ध्यान से देखना है। पहला है चंपारण आंदोलन, ठीक। पहला कौन सा है? चंपारण आंदोलन, ठीक। दूसरा हमारा है, हम देखेंगे अहमदाबाद आंदोलन। तीसरा है खेड़ा आंदोलन। 3 आंदोलन हुए हैं। कितने? 3, ठीक। कौन कौन से? पहला चंपारण आंदोलन, दूसरा अहमदाबाद आंदोलन, तीसरा खेड़ा आंदोलन। तो हम बात करते हैं चंपारण आंदोलन की। तो चंपारण आंदोलन, ठीक। चंपारण आंदोलन कब हुआ था भैया? तो ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। ये हुआ था 1917 में। कहाँ पर? बिहार गया, ठीक। बिहार के गया में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो हम जानते हैं कुछ लोग क्या कर रहे थे? नील की खेती करने के लिए। किसके लिए हुआ था? इंपॉर्टेंट जो है इसका, नील की खेती।
नील की खेती के लिए। किसके लिए हुआ था? नील की खेती के लिए। ठीक, अब ये नील की खेती के लिए क्यों हुआ था, तो चलिए इसको जानते हैं। तो हम जानते हैं उस समय जो कुछ किसान थे नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि नील की खेती करने से जो जमीन होती है वो बंजर हो जाती है। कैसी हो जाती है? बंजर। तो इसलिए किसान नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन जो अंग्रेज थे, कौन? अंग्रेज जो थे उन्होंने कहा कि 15% भूभाग पर, कितने परसेंट? 15% भूभाग पर सभी को नील की खेती करना अनिवार्य है। ध्यान से सुनना, जमीन किसी की भी हो, जमीन चाहे जिसकी हो, लेकिन 15% भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। फिर हम जानते हैं तो भारत के जो किसान थे, वो नहीं मान रहे थे। किसान जो थे वो नहीं मान रहे थे, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। लेकिन जब ये जबरदस्ती करवाया जा रहा था तो गांधी जी को बुलाया गया। कहाँ से बुलाया गया? गांधी जी को। गांधी जी कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका वकालत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वही LLB वकालत करके आए थे 1915 में भारत में। तब गांधी जी को बुलाया गया, क्योंकि उसमें गांधी जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वकालत किए थे, इसलिए उनको बुलाया गया था सुलझाने के लिए। मामला जो हुआ था उसको सुलझाने के लिए तो गांधी जी ने बुलाया। तो इन्होंने कहा कि हम नील की खेती कर रहे हैं, तो जिससे हमारा खेत बंजर हो जा रहा है, तो हम नील की खेती नहीं करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं हड़ताल होती है। गांधी जी कहते हैं कि भैया जब खेत इनका है तो ये आंदोलन करे या ना करे, या नील की खेती करे या ना करे, तो इसके लिए हमें क्या करना है? नील की खेती नहीं करना है। इसलिए गांधी जी ने इनका पूरा समर्थन दिया और यह आंदोलन सफल माना जाता है। बस इतना इसमें जानकारी रखना है कि जब गांधी जी ने इनका समर्थन दिया तो ये आंदोलन सफल हो गया। दूसरा हमारा कौन सा? अहमदाबाद आंदोलन। दूसरा हमारा है अहमदाबाद आंदोलन। ठीक, अहमदाबाद आंदोलन ये हो गया। ठीक, तो अहमदाबाद आंदोलन क्या है? ये हुआ था किसके लिए? मजदूरों के लिए, मील के मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए। इसके लिए हुआ था? मील के मजदूरों के लिए। ध्यान से सुनना, कोई कंपनी थी जिसमें मील के मजदूर थे, काम कर रहे थे, तो उसमें क्या कर दिया गया? एक समय उस समय बीमारी आई थी 1918 के लमसम में, एक कौन सी? फ्लैग नामक बीमारी। फ्लैग नामक बीमारी आई थी, फ्लैग नामक बीमारी, जिसके चलते अधिकांश लोग मारे गए थे। ठीक, अधिकांश लोग मारे गए थे। तो जिसके चलते हम देखते हैं ये जो बीमारी आई थी, इसके कारण अधिकतर लोग जो बीमार हो गए थे और फसल खराब हो गए थे, तो ये लोग कहते हैं कि ये चूहों से फैलती है फ्लैग बीमारी। ध्यान रखना, किससे? चूहों से, जिसके कारण फसल बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। तो वहां पर ये कहा गया कि हमें 50% बोनस चाहिए। जो मजदूर थे, श्रमिक थे, वो मांग करने लगे क्या चाहिए हमें? 50% बोनस चाहिए। जिसके चलते मिल के मालिकों ने कहा कि हम तुम्हें 50% नहीं दे पाएंगे, केवल 35% देंगे। तो कितना? 15%। ठीक, 15% बात किया गया। कितना देंगे? 15%। लेकिन इस पर तय नहीं हुआ, इसलिए फिर से किसको बुलाया गया? गांधी जी को। इसको बुलाया गया? गांधी जी को। और यहीं पर गांधी जी ने सबसे पहला भूख हड़ताल किया था। ध्यान रखना, अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी ने सबसे पहला भूख हड़ताल किया है। और यहीं पर उनसे कौन मिले थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि सरदार वल्लभ भाई पहली बार अहमदाबाद कहाँ मिले थे? गांधी जी से अहमदाबाद आंदोलन में। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले गांधी जी का भूख हड़ताल कहाँ हुआ था? अहमदाबाद आंदोलन। तो गांधी जी ने कहा ना तुम्हारा ना हमारा। ठीक, हम बात करते हैं किस पे? 35 पे डन करते हैं। गांधी जी ने भूख हड़ताल किया तो फिर बुलाया गया उनको, बैठक हुई तो बात किया उन्होंने, तो कहा हम 35% पे डन करते हैं। बात 35% पे डन हुई थी, जिसके बाद हम फिर देखते हैं आंदोलन सफल रहा है। फिर हमारा अगला आंदोलन खेड़ा का आंदोलन। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला आंदोलन है खेड़ा आंदोलन। तो इसको देखते हैं, खेड़ा आंदोलन को हम देखते हैं। तो इसके रिलेट करना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं खेड़ा आंदोलन की तरफ। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा पढ़ने के बाद। तो खेड़ा आंदोलन क्या है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। खेड़ा आंदोलन देखते हैं यहाँ पर। खेड़ा आंदोलन कौन सा? खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ठीक, खेड़ा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? ये भी हुआ था कहाँ पर? अहमदाबाद। कहाँ पर? गुजरात में। ये अहमदाबाद आंदोलन भी कहाँ हुआ? गुजरात में। ये भी कहाँ हुआ था? गुजरात में। ध्यान रखना, स्थान इसका भी क्या है? गुजरात में ये भी हुआ है। खेड़ा आंदोलन किसके लिए? किसानों के लिए। तो अभी बताया गया जो बीमारी आई थी फ्लैग, ठीक, फ्लैग बीमारी जो आई थी चूहों के द्वारा। किसके द्वारा फैलती है? चूहों के द्वारा फैलती है। ठीक, ये ध्यान रखना, इसको याद रखना है कि जो बीमारी आई थी फ्लैग चूहों के द्वारा फैलती है। तो उस समय किसान जो थे, किसान उनका फसल खराब हो गया था, तो इसलिए वो लोग आंदोलन करने लगे थे, जिसके चलते उनकी मांग की जाए कि चूहों को खत्म किया जाए। इसके चलते किया गया था किसानों द्वारा आंदोलन। तो खेड़ा आंदोलन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, बस इतना जानते रहिए कि चूहों के द्वारा किया गया था फ्लैग बीमारी, और ये किसके लिए हुआ था? किसान के लिए। ठीक, तो ये ध्यान रखना कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे कहाँ पर? अभी हमें पहले मिलेगा खिलाफत आंदोलन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। ठीक, ये हमारा खिलाफत आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तुर्की। खिलाफत आंदोलन भारत में हुआ, लेकिन किसके लिए हुआ था? खलीफा की पद को बचाने के लिए।
खलीफा के पद को बचाने के लिए ठीक, इसके लिए हुआ था। देखो खिलाफत जो आंदोलन हुआ था खलीफा के पद को बचाने के लिए। अब खलीफा कौन है? तो जैसे हमारे यहाँ धार्मिक गुरु होते हैं वैसे उनके क्या नाम है, तुर्की जो है, तुर्की के वहाँ देश में एक धार्मिक गुरु थे, इस्लाम धर्म के धार्मिक गुरु होते हैं खलीफा। उन्हीं का पद बचाने के लिए वहाँ पर जब अंग्रेजों ने तुर्की से युद्ध लड़ा था, जब देखने को मिला था प्रथम विश्व युद्ध हुआ था किसके बीच में? मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र के बीच में। तो जीता कौन था? मित्र राष्ट्र, जिसमें थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और हमें देखने को मिला था रूस। ये तीनों देश जीत गए थे। ये ध्यान रखना 1917 में एक पॉइंट है, 1917 में अमेरिका भी शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। अमेरिका शामिल हुआ, ये याद रखिएगा। अमेरिका शामिल हुआ था कब? प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑप्शनल में आता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 1917 में अमेरिका शामिल हुआ था कहाँ? प्रथम विश्व युद्ध में। तो प्रथम विश्व युद्ध में जब जीते कौन थे? हमारे यहाँ मित्र राष्ट्र जी, उसमें देखने को मिला था मित्र राष्ट्र जीते थे, तो धुरी राष्ट्र हार गए थे। तो उसी में तुर्की जो देश था, ऑटोमन साम्राज्य, ठीक, दूसरा नाम उसका है। तो जो तुर्की था उसमें हमें देखने को मिला खलीफा के पद को खत्म कर दिया जा रहा था। अंग्रेजों ने कहा कि अगर खलीफा के पद को खत्म कर देंगे तो दोबारा तुर्की कभी युद्ध नहीं करेगा। इसलिए खलीफा के पद को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा? शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था। हम देखते हैं कौन सा, जिसका नाम क्या था? खिलाफत आंदोलन। तो इन दोनों भाइयों के द्वारा, दोनों अली बंधु थे, इनको बोला जाता है अली बंधु के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन, जिसमें खलीफा के पद को बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाए थे ये आंदोलन। इसके आंदोलन का फायदा उठाते हुए गांधी जी ने क्या किया? अंग्रेज, ध्यान से सुना, हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी और लोगों को एकत्रित करने की, मतलब एकता मिलाने की कोशिश की थी। किसने? गांधी जी ने। इसके चलते हम देखते हैं आंदोलन विफल रहता है। विफल क्यों रहता है? क्योंकि खलीफा का पद हटा दिया जाता है, तो ऐसे आंदोलन समाप्त हो जाता है बस। फिर हम देखते हैं हमारे इसी में एक और आंदोलन हुआ है जिसे हम बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। इसी में हमारा हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं रॉलेट एक्ट, ठीक, रॉलेट एक्ट होता है, ठीक, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, ध्यान से सुना। रॉलेट एक्ट क्या है? तो एक ऐसा कानून था जिसमें किसी के ऊपर संदेह होने पर 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। कितने साल के लिए? जैसे तुम कुछ गलती करे हो या ना करे हो, अगर तुम कहीं घूम रहे हो या किसी ग्रुप में खड़े हो, बातचीत कर रहे हो, तो अगर अंग्रेजों को लगेगा तो तुम उनके खिलाफ कभी विद्रोह कर सकते हो, तो क्या किया जाता था? उनको पकड़ में जेल में डाल दिया जाता था कि आप लोग कभी भविष्य में उनके खिलाफ आवाज न उठा पाओ। किसकी? अंग्रेजों का एक नियम लागू किया गया गांधी जी को रोकने के लिए। उन्होंने देखा कि गांधी जी ने कई अंग्रेजों द्वारा, ठीक, सफल आंदोलन किए हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या किया? किसने? अंग्रेजों ने एक एक्ट लागू किया, कानून पारित किया, ठीक, इसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। जिसके चलते 2 साल के लिए जेल का प्रावधान बनाया गया था कि जिसके ऊपर संदेह होगा उसको हम 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। लेकिन गांधी जी ने इसका खुला विरोध किया, सभी लोगों ने खुला विरोध करना शुरू कर दिया। फिर हम देखते हैं गांधी जी ने इसको एक नाम से पुकारा था जिसे बोलते हैं काला कानून। किस नाम से पुकारा गया था? काला कानून। देखो रॉलेट एक्ट का एक और नाम है काला कानून। तो ऑप्शन में आ सकता है कि काला कानून किस एक्ट का नाम है, ठीक, रॉलेट एक्ट और कुछ नाम दे दिया गया, ठीक। तो ये ध्यान रखना, काला कानून का नाम रॉलेट एक्ट है। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। तो आगे है हमारा, आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड देखते हैं। आप रॉलेट एक्ट हो गया, 2 साल के लिए कानून बनाया गया, तो उसको ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक, कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब, ठीक। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। तो हम लिखते हैं कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब, ठीक। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक। अब देखते हैं क्या हुआ था। तो ध्यान से सुनना, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में क्या मनाया जा रहा था? बैसाखी का त्यौहार। बैसाखी का त्यौहार, जब हमारे यहाँ नई फसल लगती है तो पंजाब के लोग क्या मनाते हैं? बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। तो वही मनाने के लिए कहाँ इकट्ठा हुए थे? अब वहाँ पर जलियांवाले बाग में। और जहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय अध्यक्ष कौन था? जनरल डायर। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष जनरल डायर।
जिसको ये सूचना मिली कि सब लोग कहाँ इकट्ठा हुए हैं, जलियांवाले बाग में, तो उसने ये सूचना पाकर अपनी कुछ सेना को लेकर जलियांवाले बाग पर पहुंच गया और उसने रास्ता को बंद करवा दिया। जो वहाँ पे रास्ते थे, तीन तरफ से घिरा हुआ था, जैसे तीन तरफ से इसे घिरा हुआ था तो एक तरफ रास्ता था आने जाने के लिए, तो उस रास्ते को घिरवा दिया अपने सैनिकों के द्वारा। उसके बाद गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक, फिर हम देखते हैं जब गोली चलाया गया था तो जिसके चलते कई करोड़ लोग मारे गए थे। फिर हम देखते हैं वहाँ पर तो जिसके कारण जो घटना ये हुई उसी को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? पंजाब में। जो कहाँ पर? अमृतसर पंजाब। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं किसकी वजह से क्या हो रहा था उस समय, मतलब लोग की भीड़ क्यों इकट्ठा हुई थी, बैसाखी का त्यौहार मनाने। ठीक, उसके बाद अध्यक्ष उस समय जो अंग्रेजों का वहाँ पर जनरल डायर था, कमांड उसके हाथ में था, तो उसने अपने से कुछ सैनिकों को ले जाकर गोली चलवा दी, जिसके कारण अधिकांश लोग मारे गए थे। तो यही घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। जिसके बाद जनरल डायर को सस्पेंड कर दिया जाता है और नियुक्त किया जाता है हंटर को। हंटर को अध्यक्ष बनाया जाता है, वो हंटर कमेटी बनाता है। कौन सी कमेटी? हंटर कमेटी। पूछा जाता है हंटर कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ध्यान रखिएगा हंटर के द्वारा बनाया गया था। तो लोगों को सांत्वना देने के लिए, मतलब लोगों को शांत रखने के लिए उसने कहा कि हम इसका जांच करेंगे, अगर गलती जनरल डायर का आया तो उसको सजा दिया जाएगा। लोगों को शांत करने के लिए उसने हंटर कमेटी बनाया। फिर हम देखते हैं ये हमारा घटना समाप्त हुआ। उसके बाद हम देखते हैं हमारा शुरू होता है भारत में असहयोग आंदोलन। क्या शुरू होता है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। ठीक, आंदोलन शुरू होता है कहाँ? भारत में। कब शुरू होता है? 1920 में। कब शुरू होता है? 1920 में शुरू होता है। 1920 में शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। तो 1920 में शुरू होता है। ठीक, हम देखते हैं गांधी जी के द्वारा 1909 में एक पुस्तक लिखी गई थी। कब? 1909 में पुस्तक किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा, जिसका क्या नाम था? हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। पूछा जाता है हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी। कब लिखा गया था? 1909 में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा, कहाँ लिखा गया था? दक्षिणी अफ्रीका में। और इसमें लिखा गया था कि भारत के लोग, भारत के जो लोग हैं, भारत के लोग अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं। भारत के लोग अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं। इसके कारण अंग्रेज हमारे यहाँ टिके हुए हैं, नहीं तो हमारे यहाँ से चले जाते। गांधी जी ने कहा कि 1919 में जो पुस्तक लिखा था उसमें उन्होंने लिखा कि भारत के लोग क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों का सहयोग। अगर अंग्रेजों का सहयोग करना भारत के लोग बंद कर दें तो अंग्रेज हमारे यहाँ से चले जाएंगे। ये किसने कहा? गांधी जी ने। फिर उन्होंने इसी को चलते हुए 1920 में एक आंदोलन शुरू किया कि असहयोग आंदोलन। अब हम अंग्रेजों से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे, जिसका समर्थन बूढ़े बच्चे सभी लोगों ने किया। बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए और जो बड़े युवा थे वो लोग काम पर जाना बंद कर दिए, जिसके चलते अंग्रेजों का काफी नुकसान होने लगा। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, फिर अभी पढ़ेंगे जब क्या एक घटना हो जाती है। कहाँ पर? यूपी में। चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक, हत्याकांड कहाँ पर होता है? यूपी में होता है। ये घटना जो हो जाती है, इसी के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। हम देखते हैं सभी शांतिकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे, तो अगर उसमें हमें देखने को मिलता है कुछ भगदड़ की वजह से शांति जो प्रदर्शन कर रहे थे क्रांतिकारी, उनके ऊपर कुछ जो पुलिस वाले थे उन्होंने गोली चलाई, जिसके चलते उन्होंने क्या किया? पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया था। कहाँ पर? ये घटना हुई थी यूपी में। ध्यान रखिएगा, यूपी के गोरखपुर के पास है। ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा वहीं पर हुआ था। तो हम देखते हैं ये किस वजह से हुआ था। तो जो प्रदर्शन कर रहे थे, असहयोग आंदोलन का प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे, उनके ऊपर गोली चलवा दी। किसने? जो वहाँ पे कुछ सैनिक थे उन्होंने गोली चलाई, जिसके चलते वहाँ के लोग गुस्से में आ गए। आक्रामक या काजे गुस्से में आ गए, जिसके चलते उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। कुछ लोग मारे गए, जिसके चलते गांधी जी ने देखा कि हमारा हमसे क्या हो गया? हिंसा हो गया। गांधी जी का एक नारा था, हिंसा के मार्ग पर चलो, जिसके चलते हमें देखने को मिला हिंसा हो गया। और हिंसा के कारण इस आंदोलन को गांधी जी ने रोक दिया, क्योंकि गांधी जी ने कहा था अगर हमसे कोई हिंसा होगा तो हम आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमें बिना हिंसा के आगे बढ़ना है। ध्यान रखिए। तो अगर हिंसा होने के कारण इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। फिर हम देखते हैं हमारे यहाँ 1928 में क्या आता है? साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है? कमीशन देखो, पहला ये हो गया साइमन कमीशन। कब आया था? 1928 में भारत आया था। 1928 में। कौन था अध्यक्ष इसका? अध्यक्ष सर जॉन साइमन। कौन था? सर जॉन साइमन अध्यक्ष था इसका।
तो ध्यान से सुनना, इसमें ये बनाया गया था, देखने को मिला था जब भारत का क्या संविधान बनने का प्रारूप तैयार किया जा रहा था, तो सर जॉन साइमन जो था उसने क्या किया, साइमन कमीशन बनाया जिसमें 7 लोग थे। कितने सदस्य थे? 7 लोग। और 7 को भेजा कहाँ? भारत। भारत की आपका जो संविधान बन रहा है उसमें हम भाग लेंगे, और आप अपने संविधान में क्या करेंगे, आप भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको पूरा छूट दिया जाएगा। तो भारत के लोगों ने कहा कि क्या हम इस काबिल नहीं है कि अपने संविधान में भाग नहीं ले सकते हैं। इसके चलते सभी लोगों ने नारा लगाया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, गो साइमन गो। नारा लगाया गया था गो साइमन गो का नारा लगाया गया था। इसके चलते साइमन कमीशन को वापस भेजा गया, क्योंकि जानते उस समय हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, बहुत बड़े बड़े लोग थे, जानकार भी थे, विद्वान भी थे। उनमें से क्या किसी के अंदर इतना गुण नहीं था कि वो अपने संविधान के रूप में भाग ले सके, तो इसलिए इसको वापस कर दिया गया था। फिर हम देखते हैं हमारा होता है घटना कब? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को एक घटना होती है। कौन सी घटना होती है? तो आइए देखते हैं 26 जनवरी 1930 को कौन सी घटना होती है। हम देखते हैं नवंबर 1929 में एक अधिवेशन होता है, मीटिंग होती है। कौन सी? एक अधिवेशन और मीटिंग होता है 1929 में, लाहौर अधिवेशन। इसमें हम देखते हैं अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो लाहौर अधिवेशन होता है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। उन्होंने उसमें पूर्ण स्वराज की बात की। जो मीटिंग हुई थी नवंबर 1929 में, उसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, जिससे इन्होंने कहा कि हम देखते हैं क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज करेंगे। अब जो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें अभी तक हमें कुछ छूट चाहिए था, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। जिसके चलते 26 जनवरी 1930 को आज़ादी दिवस भी मनाया गया था, या पूर्ण स्वाधीनता दिवस के नाम से जाना जाता है 26 जनवरी 1930। तो एक बार हम पूरी कहानी को शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 को ठीक शुरू हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था। अगर डेट पूछा जाए तो 28 जुलाई को शुरू हुआ था 1914 ठीक। उसके बाद खत्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1914 को। फिर हम देखते हैं उसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो मुख्य रूप से 6 देशों ने, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र ठीक। धुरी राष्ट्र में देखते हैं कौन कौन से देश थे, उसमें से जर्मनी, उसके बाद तुर्की और उसके बाद ऑस्ट्रिया ठीक। तो तुर्की का एक नाम ऑटोमन साम्राज्य भी है, ध्यान रखिएगा। और मित्र राष्ट्र में थे फ्रांस, रूस और ग्रेट ब्रिटेन। तो 3 देश हो गए। लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका भी शामिल था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कब शामिल हुआ था? 1917 में, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष रूप से कब शामिल हुआ था? 1917 में। फिर हम देखते हैं हमारे यहाँ एक और घटना हुई थी, जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारे गांधी जी आए थे कब? 1915 में। भारत पूछा जाता है महात्मा गांधी भारत कब आए थे, तो 1915 जनवरी 1915 में भारत आए थे। उनके द्वारा 3 आंदोलन किया गया। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, 3 सत्याग्रह आंदोलन हुए थे। कौन कौन से? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। चंपारण आंदोलन किसके लिए हुआ? नील की खेती के लिए। कहाँ पर हुआ था? बिहार, यहाँ बिहार में, गया ठीक। गया हम देखेंगे बिहार में हुआ था। उसके बाद हमारा अहमदाबाद आंदोलन देखते हैं, जो कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। किसके लिए? किसानों के लिए। जो मजदूर थे वही थे, उनके द्वारा हुआ था। खेड़ा आंदोलन किसानों के लिए हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। उसके बाद हम देखते हैं चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। ध्यान रखना, अहमदाबाद आंदोलन 1918 में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या होता है? खलीफा के पद को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। कहाँ पर शुरू किया गया था? भारत में। और कहाँ पद बचाना था? तुर्की में। ध्यान रखना, ऑटोमन साम्राज्य जो है वहाँ पर बचाने के लिए पद को, यहाँ आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन ये आंदोलन विफल रहा था। फिर हम देखते हैं हमारे यहाँ एक और आंदोलन हुआ था, जिसके कारण हम देखते हैं रॉलेट एक्ट ठीक। रॉलेट एक्ट जब शुरू हुआ था तो उसमें हम देखते हैं गांधी जी ने इसका पूरा सपोर्ट किया था। फिर हम देखते हैं गांधी जी ने इसको एक नए नाम से पुकारा था, जिसका क्या नाम था? काला कानून। तो काला कानून के नाम से इसको पुकारा गया था। फिर हम देखते हैं 1920 में हमारे यहाँ, उसके पहले एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। तब 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। देखो, वैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था कहाँ पर? अमृतसर, पंजाब में। फिर हम देखते हैं अध्यक्ष कौन था उसमें? जनरल डायर, उसमें हंटर कमेटी। फिर अभी बात की जाए, अध्यक्ष जनरल डायर था, उसने अपने सैनिकों को लाकर गोली चलवा दी, जिससे अधिकांश लोग मारे गए। वही घटना जानी जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और उसका उस समय जनरल को सस्पेंड कर दिया गया, जनरल डायर को। फिर एक हंटर को नियुक्त किया गया वहाँ की देखरेख के लिए। तो उसने जाँच करना शुरू किया और हंटर कमेटी बनाई लोगों को शांत रखने के लिए। कहा कि अगर जनरल डायर की गलती होगी तो उसको सजा दी जाएगी। फिर लोगों को शांत किया गया। फिर हम देखते हैं अगला टॉपिक जो था हमारा असहयोग आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 1920 में। 1920 में शुरू हुआ था और 1909 में गांधी जी ने एक पुस्तक लिखा था। कौन सा? हिंद स्वराज। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। उस समय वकालत कर रहे थे तो दक्षिण अफ्रीका थे, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर उन्होंने एक पुस्तक लिखा था हिंद स्वराज, जिसमें लिखा गया था कि भारत के लोग क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों की सहयोग कर रहे हैं या सहायता कर रहे हैं, जिसके चलते अंग्रेज हमारे यहाँ टिके हुए हैं। अगर भारत के लोग अंग्रेजों का सहायता करना बंद कर दें तो अंग्रेज हमारे यहाँ से क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। इसके चलते हम देखते हैं आंदोलन काफी दिन तक चला था। फिर हम देखते हैं चौरी चौरा हत्याकांड। कहाँ पर होता है? यूपी के गोरखपुर जिले के पास में है, गोरखपुर जिले में लगता है, ध्यान रखिएगा। तो हम देखते हैं वहाँ पर जो शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे थे असहयोग आंदोलन का, तो उनको क्या किया गया? उनको गोली चलाई गई थी उनके ऊपर। तो जिसके चलते गांधी जी ने क्या किया कि इस आंदोलन को बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे गोली चलने के बाद उस पुलिस स्टेशन को पूरा उड़ा ही दिए थे।
उड़ाने की वजह से ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर हिंसा हो गया और गांधी जी का नारा था हमें हिंसा नहीं करना है। ठीक, तो हिंसा होने की वजह से आंदोलन स्थगित कर दिया गया। फिर साइमन कमीशन देखते हैं, 1928 में भारत आया था। ये ध्यान रखना, कोई व्यक्ति नहीं है या ना कोई कानून, ये बताया गया था, एक कमीशन कमेटी बनाई गई थी कि भारत का जो संविधान प्रारूप बनना है उसको उसमें भाग लेने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। किसने बनाया था? सर जॉन साइमन ने। उसने भेजा था। कितने सदस्य थे? 7, ध्यान रखना। तो जब भारत आया तो भारत से काम तुम लोग को पूरा छूट देंगे, भारत के लोगों को, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ संविधान निर्माण बनेगा उसमें यही लोग रहेंगे, अंग्रेज। तो भारत के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमारे संविधान में भाग ले सके, जिसके चलते इसको वापस जाने का नारा लगाया गया था, गो साइमन गो का। ठीक, तो साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा लगाया गया था। फिर हम देखते हैं कब, 1929 में, नवंबर 1929 में अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मीटिंग होती है कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन होता है। फिर हम देखते हैं लाहौर में मीटिंग होती है, जिसके चलते वहाँ बात की जाती है पूर्ण स्वराज की, और पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। कहते हैं कि अब हमें पूरा आज़ादी चाहिए, जिसके चलते 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारा रहा आज का लेक्चर कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उस जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर इन सब इसका नोट्स चाहिए, अगर SST का पूरा नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।